अभी अभी जो है ना वो मैं शूज़ कलेक्शन वाली जो वीडियो है ना वो बनाकर फ्री हुई थी, जो कि आप लोगों ने देख ली होगी और उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी शूज़ कलेक्शन अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे मैंने जो चीज़ें थी वो भी सारी पैक कर ली थी, बस अब मैं इसे ऊपर रख दूँगी। अब जब ये सामान जाना होगा वहाँ पे चला जाएगा। और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना इस वक्त, क्योंकि ऐसी वीडियो बना के आप इतने हेक्टिक हो जाते हो, इतने थक जाते हो ना। बस अब मैं किचन में जाती हूँ, सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ती हूँ कि 6 बजे ऑलरेडी मगरिब का टाइम हो रहा है। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर चाय बनाते हैं, वो पीते हैं, ताकि थोड़े जो दिमाग की बत्ती मेरी बुझ गई है ना वो ख़त्म हो और फ्रेश हो जाऊँ मैं थोड़ी जो है ना। और इसके अलावा आज खाना भी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अब्बू जो है ना, अब्बू को कह दिया था अब्बू ले आएंगे आज बाहर से खाना। आज घर से खाना पकाने से छुट्टी है, तो आज कोई खाना शाना नहीं पकेगा ना, क्योंकि मैं ये वाली वीडियोस में आज मसरूफ़ हो गई थी। और वैसे भी अब्बू कुछ लेकर नहीं आए थे, तो अब्बू ने कहा था कि आज कुछ भी ना बनाओ, मैं बाहर से ले आऊँगा। तो पीस शीस जो है या कुछ और अब्बू को जो ठीक लगेगा ना वो बाहर से ले आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज मेरी टेंशन नहीं है, बस मैं अभी नमाज़ पढ़ती हूँ, मुँह धोती हूँ और जो है सबसे पहले मैं नेल पेंट जो है ना वो रिमूव करती हूँ, क्योंकि मैंने नेल पेंट स्पेशली शूज़ दिखाने के लिए लगाया था, जो कि आपने मेरे पाँवों में देखा होगा। और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के चाय पीकर जो है ना फिर कोई दूसरा काम करते हैं। एक चीज़ बतानी थी कि कल भी मुझसे ना उस वीडियो में लोगों ने पूछा था कि ये आप कौन से लेंस लगाती हो, क्या आप लेंस वेयर करती हो। नहीं यार, मैं लेंस वेयर नहीं करती। मेरी अपनी, ये देखिए मेरी जो आंखें हैं ना उसका कलर ही ब्राउन है। ये देखिए अगर आपको सही से दिख रहा हो, धूप में ज़्यादा सही से दिखता है लेकिन अभी आपको सही से शो हो रहा होगा। मेरी आंखों का कलर नेचुरली ब्राउन है, मेरी आईब्रोज भी ब्राउन है, मेरे हेयर भी ब्राउन है और मेरी ये जो आई लेंस है ना ये भी ब्राउन है। तो मुझे कुदरती अल्लाह की तरफ से ब्राउन आंखें मिली हैं। अलबत्ता मुझे ब्लैक आइज ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन खैर अल्लाह ने जो दिया बहुत अच्छा दिया। तो मेरी आइज़ का कलर ब्राउन है, मैं लेंस नहीं लगाती, मेरा खुद ही आइज़ का कलर ऐसा लाइट ब्राउन से देखे। अच्छा, बस यहाँ पे मैं फटाफट से जो है वो नेल पॉलिश जो है वो रिमूव कर लूँगी, क्योंकि मैंने जस्ट सिर्फ वीडियो के लिए लगाई थी और अब मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। मैं यूज़ कर रही थी ग्लैमरस वालों की नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स है। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे अच्छी वाइप्स है। एक तो ना बहुत ईजी है यूज़ करने में, और दूसरा मिनटों में आपकी जो नेल पॉलिश है ना वो रिमूव हो जाती है। मैंने अभी तक जितनी भी नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स यूज़ की है ना उसमें ये सबसे बेस्ट वाइप्स हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने इस तरीके से शूज़ पैक करके स्टोरेज बैग में रख दिए। एक स्टोरेज बैग में ना आपके 8 से 7 शूज़ के जो है ना वो इजीली आ जाते हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था आपने इस तरह से बंद करके रख दिया तो ये ख़राब नहीं होंगे? नहीं यार, बल्कि इस तरह से ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, क्योंकि जो है ज़िप लॉक बैग में ये बंद है, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, तो ये ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। आप इस तरीके से आराम से शूज़ इसमें रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे आपके शूज़। और दूसरा जो स्टोरेज बैग का पूछ रहा था कि इसका लिंक अटैच कर दें, यार अब तो मुझे इसका लिंक याद नहीं है। मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, किसी रैंडम स्टोर से मैंने ना बस रिव्यू पढ़ के ऑर्डर कर लिए थे और अच्छी चीज़ आई थी। आप लोग दराज पे स्टोरेज बैग लिखिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में ना मिल जाएंगे। अच्छा, आप में से किसी ने मेफेयर वालों की जो पफ पेस्ट्री हार्ट्स आए हैं ये ट्राई किए, बड़े मज़े के। मैंने भी कुछ दिन पहले रिसेंटली से खाए हैं चाय के साथ। ये वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, नमकीन मीठी सी पफ पेस्ट्री है लेकिन बड़े मज़े की है। कैसे हो? ठीक है। पेपर इंटरव्यू कैसा हुआ? सिलेक्शन हो जाएगी? चलो अच्छा है। अच्छा, मेरा कज़न है, मेरी फुप्पो का बेटा है। इसका ना अभी रिसेंटली इसने गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट क्लियर किया माशाल्लाह से। तो इसका ना इंटरव्यू था लाहौर, वो देने गया हुआ था। अल्लाह ताला और कामयाबी दे, आमीन। तो वहाँ से जो है ना ये लेकर आया था 2 मंथ जो है ना वो ये मेरे से छोटा है, लेकिन हम दोनों में अच्छी हेलो आए, हंसी मजाक जो है ना कज़न्स वाला चलता रहता है। अलबत्ता मेरी बहन और इसकी नहीं बनती बिल्कुल भी ना, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन मेरी अच्छी खासी इसके साथ बनती है कज़न्स में। अच्छा, यहाँ पे जो भी मेरे फॉलोअर्स लाहौर के होंगे ना वो तो पहचान गए होंगे। बेकरी, ये लाहौर इस्लामाबाद वाली बेकरी है और आपको पता होगा कैसी है। मुझे अच्छा लगा था, नॉर्मल था, यानी जो इसके अंदर आलमंड्स डाल रखे थे ना मुझे वो आलमंड्स अच्छा नहीं लगा। लेकिन वैसे जो चॉकलेट फज ब्राउनीज़ थी ना ये काफ़ी अच्छी थी, इसकी चॉकलेट की फ्लेवरिंग अच्छी थी, ब्राउनीज़ भी अच्छी थी, लेकिन बीच में जब आलमंड्स डाल दिए थे ना वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये आप सोचोगे रात के वक्त मैं किधर जा रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, बस वैसे ही मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना ऐसे लाइव मेकअप किया था, ग्लिटरी 5 मिनट वाला। ये विदाउट लैशेस वाला है और ये मैंने यहाँ पे लैश लगा रखी थी। लेकिन आप लैश कह रहे होंगे ढीली है, वो इसलिए ढीली है क्योंकि मैंने आई लैश ग्लू के बगैर लैश लगा रखी है, क्योंकि मुझे आई लैश ग्लू मिल नहीं रही थी। बस मैंने ऐसे ही खाना पूरी के तौर पे ना ऊपर चिपका दी थी, तो इसलिए वो थोड़ी ढीली है। लेकिन ऐसे ही बस मैं वेली बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते, तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव किया था। ये 5 मिनट ग्लिटरी मेकअप था ये। तो मैं, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम लाइक नहीं कर रखा ना पेज, तो मैं यहाँ पे लिंक भी दे देती हूँ, जाके प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।
और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने आपको अपनी वेडिंग शूज़ कलेक्शन दिखाई थी ना, उसके साथ ही मैंने फिर ये दूसरा व्लॉग ना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, उस दिन मैंने खाना तो बनाया नहीं था, अब्बू बाहर से खाना ले आए थे। अब्बू अपने अम्मी के लिए और मेरी बहन के लिए ले आए थे चिकन पीस। मेरा फ्राइड चिकन खाने को मन नहीं था, तो फिर मैंने अपने लिए ना चाइनीज़ मंगवा लिया था। ये फ्राइड राइस है, उसके साथ जो है कुंग पाव चिकन है। अगर आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये जो है ना फ्राइडे का व्लॉग है, इसमें ना 2 दिन का व्लॉग कंबाइन है, क्योंकि मैंने फ्राइडे को डंडी मार ली थी व्लॉग से, तो इस वजह से जो है बस यहाँ पे जो है मैं भी नमाज़ वगैरह सूरतुल काफ पढ़कर फ्री हुई थी। और आज आप सोचोगे यार फ्राइडे मैंने राइस नहीं पकाई, जी हाँ जी, आज जो है ना वो मैंने चावल नहीं पकाए थे, वो इस वजह से क्योंकि ना कल मेरे मामू ने आना है, तो मामू जब भी आते हैं तो मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो इसलिए फिर आज नहीं बनाए हम लोगों ने, राइस कल बनाएंगे। और अभी अभी मुझे ये बेनाम सोन हलवे वाला पार्सल रिसीव हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इसे खोल कर देखा ना, इस पर कोई चिट वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं पता ये किसने भेजा तो मुझे था, क्योंकि TCS वाला मुझे ही देकर गया, मैंने साइन किया, लेकिन जब मैंने अंदर से खोला ना तो इसमें कोई चिट वगैरह नहीं है। तो यार अगर आप मुझे कोई भी चीज़ भेजते हैं ना, तो एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ मेंशन कर दिया करे, ताकि मुझे पता तो चले किसने भेजी है। तो आप में से अगर कोई देख रहा हो जिसने भेजी है, तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइएगा कि किसने भेजी है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सोन हलवे के लिए, मेरे अब्बा जी का मीठे का बंदोबस्त हो गया है 2-3 दिन का। ये वाली जो पीनट्स है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो स्प्राइट का मिंट फ्लेवर आजकल मेरा फेवरेट है, दोनों मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जो कि मैं खा रही थी अभी। और ये मेरी बहन जा रही है हाईटी पे, इसकी दोस्त ने बुलाया, दोस्त पार्टी दे रही है। हाँ मेरे लिए कुछ ले आ ना, पैसे दूँ? चाइनीज़ ले आएगी आते हुए या KFC लाएगी? पैसे दो। पैसे तो मैं दे रही हूँ, पहले बता लेकर क्या आएगी, चाइनीज़ या KFC? KFC ना ला, चाइनीज़ ले आ, मैं पैसे देती हूँ तुझे। आएगी कितने बजे तक अंदाज़ा? तुम्हारी अरसे बाद ना सारी ज़िंदगी चलती है, तू हर वक्त ही जाती है। खैर कितने बजे आएगी? 8 साढ़े 8 तक। ओके मैं पैसे देती हूँ, मेरे लिए भी लेती आई हूँ कुछ खाने को, घर का खाना खाने को मन नहीं कर रहा। मैं देती हूँ तुझे पैसे। आज मैंने खाने में जो है ना वो चिकन का सालन बनाया था, और मेरा ना ज़रा दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने को ना, तो इसलिए फिर मेरी बहन बाहर जा ही रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा रात को आते हुए भी ना मेरे लिए कुछ ले आना। और यहाँ पे टाइम था शाम के 5 बजे को, हमारे घर में ना गेस्ट आए थे, तो बस मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक डाल रही थी। हमारे घर में जो भी गेस्ट आते हैं कुछ मिले ना मिले उसे कोल्ड ड्रिंक ज़रूर मिलेगी, यानी हमारी अपनी आदतें तो ख़राब हैं ही, हम चाहते हैं मेहमानों की आदतें भी हम लोग ख़राब कर दें क्योंकि हमारे घर में ना कोल्ड ड्रिंक हमेशा पड़ी होती है, क्योंकि मेरे घर में सारे कोल्ड ड्रिंक के बहुत ज़्यादा शौकीन है। वैसे पीनी नहीं चाहिए, सेहत के लिए ज़रा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे घर में सब ज़्यादा ही शौक से पीते हैं। तो हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए उसे कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी मिलती है, बाकी कुछ मिले या ना मिले। और बस मैंने कहा यहाँ पे मैं साथ साथ सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्या धोने तो बर्तन मुझे ही है, क्योंकि मेरी बहन बाहर चली गई है, वैसे ही उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन मैंने कहा चलो जितने गिलासेस वगैरह पड़े हैं ना उन्हें मैं धो लेती हूँ। बर्तन धोना मुझे सख्त नापसंदीदा काम है, मेरा ज़रा पसंद नहीं है मुझे बर्तन धोना ना। खाना मैं बड़े शौक से पकाती हूँ, लेकिन बर्तन धोने का कोई मुझे कुछ कह दे ना, मुझे आधी तकलीफ़ पड़ जाती है, और मैं ना ज़्यादा बर्तन नहीं धो सकती, मेरे ना हाथों में खारिश होने लग जाती है। कभी कभार जो साबुन है ना वो मेरी स्किन को इरिटेट कर जाता है, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हर वक्त तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार ना मेरे हाथों के साथ ऐसा हो जाता है, तो इसलिए बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी वैसे भी नहीं है, मेरी सिस्टर जो है वो बर्तन धोती है, और जब कभी वो ना हो तो फिर मैं धो लेती हूँ। और आप लोग बताएं आप लोगों का क्या हाल है, और जहाँ पे आप रह रहे हैं मौसम का बताएं क्या हाल है मौसम का। मुल्तान में जो मौसम है ना वो इस वक्त नॉर्मल है, यानी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अक्टूबर का जो मंथ होता है ना वो ठंडा महीना होता है, यानी मौसम ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है लेकिन बेटर है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल हो गया है मौसम। लेकिन कभी कभार ना रात को AC चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग बताएं आप लोगों के वहाँ मौसम का क्या हाल है। और बस ये फिर मैं दोबारा से अपने लिए चाय बनाई थी। आज वाले व्लॉग में आपने बहुत ज़्यादा चाय देखी है, क्योंकि मैं चाय पीने बहुत ज़्यादा लग गई हूँ।
जैसे मौसम चेंज होने लगता है ना, ठंडा मीठा सा आने लगता है, मेरी ना चाय पीने की क्रेविंग बढ़ जाती है। अब रोज़ शाम को ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है और फिर मैं अपने लिए कड़क किस्म की ना चाय बना लेती हूँ, पत्ती ठोक के चीनी रोक के वो वाली चाय। और दूध मैं उसमें कम डालती हूँ कि ना फिर ज़्यादा अगर दूध पत्ती वाली चाय बन जाए ना, बड़ी हैवी फीलिंग देती है। मुझे बड़ा हैवी फील होता है दूध पत्ती पी के, इसलिए मैं ना पानी वाली चाय ज़्यादा पीती हूँ यानी खैर अब लोग कहेंगे कैसी चाय पीती है, पानी वाली। पानी वाला मीन यानी थोड़ा पानी थोड़ा दूध, इस टाइप की मैं चाय पीती हूँ। अच्छा, कभी कभार जो चाय है ना वो वाकई एक सुकून का मंजर देती है। जब कभी सर में दर्द हो रहा हो ना तो चाय पी के दिल को वाकई सुकून आ जाता है। वो कहते हैं ना कोई कुछ चीज़ें बहुत हसीन होती है, चाय उनमें से है। अच्छा, मैं जब भी चाय पीती हूँ ना मैं उसके साथ बिस्किट ज़रूर खाती हूँ, 1 खाओ 2 खाओ, यानी मुझे कुछ मीठा या नमकीन चाय के साथ चाहिए होता है। अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है कि शाम की चाय में ना बड़े एक टेबल सजे, उसमें लवाजमात हो, एक नमकीन का आइटम हो, एक मीठे का आइटम हो। लेकिन हमारे घर में ना कोई चाय पीता नहीं है शाम वाले टाइम में। कभी कभी मैं और मेरी बहन पी लेते हैं, अम्मी तो बिल्कुल नहीं पीती, इसलिए फिर मैं ना टेबल नहीं सजाती। वरना मेरा बड़ा दिल करता है कि कुछ इस तरह के ना चाय के लवाजमात, उस तरह से चाय पी जाए। आप लोग अपना तय का कि आप लोगों के घर में शाम की चाय के साथ कुछ लवाजमात बनते हैं या नहीं। और ये रात के कोई 10-9 बजे का खैर टाइम था और मैंने वही कहा था ना, मैंने अपनी बहन को कहा था मेरे लिए कुछ लेती आना, तो वो फिर मेरे लिए ना KFC का जिंगा बर्गर और ये फ्राइड चिकन जो है वो ले आई थी। और अभी मैं ये खाना खाकर फ्री हुई थी तो कुछ देर बाद जो 10 बजे का ये टाइम था, ये मेरी ना सास ने जो है वो पंजीरी भेजी है। तो ये उन्होंने भेजी है पंजीरी, मुझे लगता है उन्हें शायद लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई तभी इतनी तवानाई वाली चीज़ मुझे भेजती है। खैर टेस्ट में बहुत अच्छी थी, पंजीरी अच्छी बनी हुई थी। और बहुत से लोग पंजीरी के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, कभी मूड हो तो खा लेती हूँ। और जो है क्या कहने लगी थी मैं, खैर पंजीरी मेरे ख्याल से कभी बुरी नहीं बनती होगी क्योंकि जितने इसमें लवाजमात डलते हैं ना इतने महंगे महंगे तो इतनी महंगी चीज़ कभी बुरी नहीं बनती। चलिए, जिस पंजीरी के साथ हम आज के व्लॉग को करने लगे हैं एंड, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।